नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज की एपिसोड में पहले की तरह आज भी दो कुंडलियां ले रहा हूं। पर जैसे कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है, अपने जो प्रश्न हैं कुंडली से रिलेटेड वो जानना चाहता है, उनका आंसर जो जानना चाहता है, कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके सोल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप अपनी कुंडली या अपनी डिटेल जो है, बस डिटेल जो है वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर सकते हो। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा, या फिर कमेंट बॉक्स पे आप डाल सकते हो। वहाँ से भी मैं लेके लिस्ट में लिख लेता हूँ और जैसे जैसे आपके बारी आएगी मैं वीडियो अपलोड करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी आपका जो वीडियो है वो अपलोड करूँ और आपको जो है सॉल्यूशन मिले। इसके अलावा अगर कोई पर्सनली भी मुझसे इस बारे में बात करना चाहता है तो वो भी मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे बात कर सकता है। मैं उनको अपॉइंटमेंट दे दूंगा, तो वैसे आप जो है वो बात कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं यहाँ पे कुंडली का टॉपिक जो आज का है वो स्टार्ट करता हूँ। और आज की जो सबसे पहली कुंडली है वो है मिस्टर राहुल की, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 29 मई 2000, और जो समय है जन्म समय वो है 8:15 शाम का, रात का समझो आप। और जो जन्म स्थान है वो कैथल हरियाणा के हैं ये रहने वाले, ठीक है। तो ये इनका जन्म विवरण है। और जैसे कि इनका प्रश्न था, तो प्रश्न के बारे में मैंने पूछा था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं, और इसके साथ उन्होंने पूछा था कि कुछ मुकदमे जो हैं वो बनते हैं, कुछ मुकदमे चले हुए हैं, और साथ में उनका क्वेश्चन और था कि इंटरकास्ट मैरिज होगी या नहीं होगी। तो चलो देखते हैं कि कुंडली और उनकी ग्रहों का स्थिति क्या कहती है, और क्या इनके योग जो हैं, कैसे योग ग्रहों के बन रहे हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो लगन की कुंडली की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली है इनकी, और लग्नेश जो है वो सप्तम भाव में बैठा हुआ है, शुक्र की राशि वृष में। उसके बाद जैसे तृतीय भाव में केतु विराजमान है, शनि की राशि मकर में, और उसके बाद चंद्र जो है वो विराजमान है गुरु की राशि मीन में, पंचम भाव में। उसके बाद गुरु और शनि की युति है षष्ठम भाव में, मंगल की राशि मेष में। और उसके बाद सूर्य शुक्र और मंगल इन तीनों की युति है सप्तम भाव में, शुक्र की राशि वृष में। उसके बाद देखें तो अष्टम भाव में बुध विराजमान है अपनी ही राशि में, मिथुन राशि में। और उसके बाद राहु जो है वो चंद्र की राशि में विराजमान है नवम भाव में। और ये सारी इनकी जो ग्रह हैं उनकी स्थिति मैंने आपको बता दी। अब जैसे इनका प्रश्न था कि लाइफ में प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम्स जो है, प्रॉब्लम चाहे लाइफ की हो चाहे शरीर की हो, वो देखी जाती हैं मेनली आपके षष्ठम भाव से और अष्टम भाव से। प्रॉब्लम्स जो हैं वो अष्टम भाव से भी देखी जाती हैं, और साथ साथ में आपके षष्ठम भाव से भी देखी जाती हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो त्रिक भाव हैं, त्रिक भावों से ज़्यादातर नेगेटिविटी ही आती है। अब जैसे कि बात करूं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो लाइफ में प्रॉब्लम्स चाहे वो मुकदमों की वजह से हो, अपने शत्रुओं की वजह से हो, रोग की वजह से हो, लेकिन वो प्रॉब्लम रहती है। देखो यहाँ पे जैसे बात करूं आपके, मैं षष्ठम भाव को यहाँ पे देख रहा हूँ पहले तो, ठीक है। तो षष्ठम भाव में गुरु विराजमान है, और गुरु जो है वो है आपके पंचम भाव के स्वामी, और साथ साथ में आपके यहाँ पे द्वितीय भाव के स्वामी, ठीक है, जो कि बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में। गुरु जो है षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं शनि के साथ। शनि की भी देख लेते हैं। तो शनि जो है वो तृतीय भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, जो कि षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। नक्षत्र भी देख लेते हैं इनके। तो गुरु जो है, तो यहाँ पे गुरु देखें तो गुरु जो है 29 डिग्री पे, देखो गुरु जो है यहाँ पे वो मृत अवस्था में है, उनकी जो बल है वो खत्म हो गया है, बल कमजोर हो गए हैं, मृत अवस्था में चले गए हैं, और वो सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फल नहीं मिल पाएगा गुरु का, क्योंकि गुरु जो है मृत अवस्था में है। उसके बाद जैसे बात करूँ शनि की, तो शनि जो है वो भी 29 डिग्री में है, वो भी मृत अवस्था में चले गए हैं, और वो बैठे हैं सूर्य के नक्षत्र, वो भी सूर्य के नक्षत्र में ही बैठे हुए हैं। एक गुरु और एक शनि दोनों ही बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में मृत अवस्था। उसके बाद यहाँ बात करूं तो बुध जो है वो बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, ठीक है। तो गुरु और शनि यहाँ पे
मतलब दिक्कत करते हैं, पर जैसे ही आपका बल जो है वो कमज़ोर है, बलहीन है, वो वृद्धावस्था में चले गए हैं, तो इस भाव से रिलेटेड वैसे दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। पर इसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ पे और कौन से जो ग्रह हैं जो यहाँ पे दिक्कत कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चंद्र विराजमान है गुरु की राशि में, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। केतु 1 2 3 4 चतुर्थ, यहाँ पे पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है इनकी। और बुध जो है वो अपनी ही राशि में बैठे हैं। जब देखो बुध अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो अपने घर को खराब नहीं करेंगे, तो यहाँ से भी दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन जैसे शनि की और गुरु की बात करूँ यहाँ पे, तो जहाँ बैठे हैं वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि रोग ऋण शत्रु आपके बने, और साथ साथ में रोग ऋण शत्रु के साथ साथ जो है आपका जो प्रॉब्लम से लाइफ की वो यहाँ पे बन सकती हैं साथ साथ में। देखो ऐसा भी नहीं है कि अगर बलहीन है कोई ग्रह तो भी वो रिजल्ट तो वो रिजल्ट नहीं देगा। एक्चुअली रिजल्ट देते हैं, पर उनको बल और कहाँ से मिल रहा है वो भी यहाँ पे देखना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि बात करूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे जो इनकी जो अंश दिए हुए हैं, अंश के साथ साथ में बाकी भी और चीज़ें होती हैं जिससे इनका जो बल है वो बढ़ता है। अब देखो नवमास में देखें तो नवमास में भी इनका जो गुरु शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं 10वें भाव में। तो ऐसा नहीं है कि गुरु शनि यहाँ पे अगर बलहीन है बिल्कुल ही तो भी रिजल्ट नहीं देंगे। रिजल्ट देते हैं पर वो काफ़ी कम रिजल्ट देते हैं। लेकिन वो जब देखो शनि अगर गोचर के टाइम पे ऐसी स्थिति में यहाँ पे गोचर कर रहा है, अभी जो आजकल जो समय चला हुआ है या जो समय चलता है उसमें अगर गोचर कर रहे हैं तो भी उनको बल मिलता है, तो भी उन ग्रहों को बल मिलता है। क्योंकि यहाँ कुंडली में तो जब आप समय जन्म हुआ था उस टाइम तो ग्रह आपके बलहीन थे, मध्यावस्था में थे। लेकिन जैसे ही गोचर में अगर स्थिति आती है गोचर में, तो वो जो ग्रह हैं वो उसको थोड़ी पावर मिलती है। साथ में अगर दशा में भी उनके दशा में भी वो ग्रह चले हुए हैं तो भी जो है उनको पावर मिलती है हल्की। तो जैसे कि यहाँ गुरु शनि यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो गुरु शनि के यहाँ पे बैठे होना यहाँ पे, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे देखा जाए तो दोनों की अच्छे भाव मिले हुए हैं, मतलब बली हैं। मतलब बली ऐसा नहीं है कि अंश की वजह से बली है। बली कहाँ से हैं? बली हैं ये अपने जहाँ उनकी राशियाँ हैं, राशियों के हिसाब से बली हैं ये, क्योंकि राशियाँ की जो है वो एक तृतीय भाव की है, शनि की एक केंद्र की राशि है, और वहाँ से बली होकर वो बैठे हुए हैं आपके षष्ठम भाव में। वैसे गुरु जो हैं वो भी वैसे ही बली हैं, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी हैं, वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, बली होगी जब कोई ग्रह यहाँ पे बैठता है त्रिक भावों में तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसको बल मिल रहा होता है। ऐसा नहीं कि अंश का ही बल है, बल कई प्रकार के होते हैं ग्रहों के। तो इस वजह से यहाँ पे जैसे गुरु और शनि की यहाँ युति बनी हुई है, तो यहाँ पे आपको रोग, ऋण और शत्रु का भय भी, और शत्रु जो है वो आपके ऊपर हावी भी रहेंगे। और उसी वजह से जो है देखो ये जो स्थान है ये मुकदमों का भी स्थान है, कोर्ट कचहरी का चक्कर, मुकदमे वगैरह वो स्थान भी है। तो ये यहाँ पे कुछ दिक्कत यहाँ पे करेंगे। ठीक है, जब भी इनका जो गोचर करेगा ग्रह, जब गोचर करेगा इस स्थान से, तो ये दिक्कत यहाँ पे करेंगे। और जैसे कि दूसरा उसके बाद जो प्रश्न था आपकी लव मैरिज के बारे में, ये इंटरकास्ट मैरिज के बारे में, इंटरकास्ट मैरिज के बारे में क्वेश्चन था। देखिए इंटरकास्ट मैरिज के लिए काफ़ी ग्रह जो हैं वो सहायक होते हैं, या फिर जैसे बोलते हैं कि कोई ग्रह जो है वो योग ऐसे बनाते हैं जिससे कि वो स्थिति बनती है। ठीक है, अब जैसे कि बात करूँ यहाँ पे, तो जैसे राहु के देखो अब क्या, देखो अभी यहाँ पे क्या इसमें हो सकता है, देखो कॉम्बिनेशन यहाँ पे बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो ये है कि मंगल यहाँ पे आपके सप्तम भाव में है। देखो मंगल का सप्तम भाव में होना थोड़ी दिक्कत करता है, पर यहाँ पे क्योंकि लग्नेश हैं तो यहाँ पे दिक्कत कम करेंगे, पर मांगलिक आप हो। ठीक है, मांगलिक आप हो, और साथ में सूर्य जो है वो भी आपके वृष राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र भी आपके अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। देखिए भोग विलास का जो ग्रह है शुक्र, वो भी सप्तम भाव में बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आपको लव मैरिज के योग नहीं बनेंगे। देखिए शुक्र का यहाँ पे स्थिति अच्छी होना, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी भी है और साथ में आपके सप्तम भाव का स्वामी भी है, तो यहाँ पे अपने घर को खराब नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको भोग विलास रिलेटेड आपको चीज़ें देगा, और साथ में आपके पति पत्नी के बीच जो है वो भी आपका जो प्रेम भाव है वो रहेगा। हाँ, मंगल का यहाँ पे होना थोड़ा दिक्कत कर सकता है कि झगड़े भी यहाँ पे होंगे, प्रेम भी रहेगा, झगड़े भी होंगे। और सूर्य का यहाँ पे होना दर्शाता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो गुस्से वाला होगा, क्योंकि मंगल भी यहाँ पे है
तो वहाँ पे उनको ये बात ध्यान रखिए कि गुस्से वाले आपको जो वाला पार्टनर यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद बात करूँ तो जैसे राहु की बात मैं करूँ तो राहु जो है वो चंद्र की राशि में बैठा हुआ है, ठीक है। इसकी जो मैं नक्षत्र देखूँ तो राहु जो है वो कर्क राशि में और वो गुरु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। तो देखो राहु जो है इसका फल भी देगा, गुरु जहाँ बैठा हुआ उसका उस भाव का फल भी देगा, तो ये यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो भी करेंगे, ठीक है। अब देखो राहु जो है वो अपने शत्रु राशि में बैठा हुआ है, तो आपके भाग्य स्थान में दिक्कत करेगा, आपका भाग्योदय होने में दिक्कत आएगी, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। उसके बाद जैसे कि राहु की हम दृष्टि की बात करें तो राहु जो है देखो सप्तम दृष्टि जो है वो पराक्रम के भाव के पड़ रही है, ठीक है। और उसके बाद जो है उसकी जो नवम दृष्टि है, देखो राहु की भी गुरु की तरह पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि होती है, तो यहाँ पे जो पंचम दृष्टि है वो पड़ रही है लगन पे, ठीक है। और सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके तृतीय भाव में, आपके जो पराक्रम का भाव होता है। उसके बाद राहु की जो नवम दृष्टि वो पड़ रही है चंद्र पे, जो कि पंचम भाव है। और यहाँ पे देखो राहु का पंचम भाव में देखना, क्योंकि देखो पंचम भाव को देख रहा है चंद्र वहां पे विराजमान है, तो एक तो ये है कि अगर आपके लव रिलेशन बनते हैं, ठीक है, तो वो आपके मैक्सिमम होगा कि इंटरकास्ट जो पार्टनर होगा उसके साथ बनेंगे, सेम कास्ट के साथ, क्योंकि राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जो ऐसी स्थिति में स्थिति बनाने के लिए कारक ग्रह होते हैं, जो कि इंटरकास्ट जो है वो लव रिलेशन बनवाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करूँ शादी की, तो देखो शुक्र यहाँ पे अच्छी स्थिति में है, सूर्य जो है वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं शुक्र की ही राशि में, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब ऐसी दिक्कत नहीं है कि बिल्कुल ही आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहाँ पे बैठे हैं सूर्य। वैसे बात करूँ तो सूर्य जो है वो आपके कर्म भाव के स्वामी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो तो बात यहाँ पे लग गई। लेकिन शुक्र का यहाँ पे विराजमान होना आपके सप्तम भाव में वो दर्शाता है कि आपके जो योग हैं लव मैरिज के वो आपके बनेंगे, ठीक है, लव मैरिज के योग बनेंगे। और साथ में राहु की दृष्टि पंचम भाव में होना, क्योंकि ये रिलेशन का भाव है, लव जो प्रेम संबंध है उसका भाव है, तो ये राहु जो है वो इंटरकास्ट जो है वो लव अफेयर करवाता है। और साथ साथ में अगर शादी की बात करूँ, शादी जो है वो आपकी मर्जी से ही होगी, आपके प्रेम विवाह होने के चांसेस बनते हैं। तो देखो रिलेशन क्या बन रहा है ग्रहों का, कि राहु का यहाँ पे देखना इंटरकास्ट लव और मैरिज, लव मैरिज, तो दोनों ही जो है संबंध बनते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे आपके लिए है कि आपके इंटरकास्ट मैरिज होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। अब जैसे कि आपके क्वेश्चन थे उसके बारे में आपको बता दिया। बात करते हैं अगली कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है अमनदीप कौर की, फीमेल है ये, और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 20 जुलाई सन 2000 की। टाइम है 1:35 दोपहर का, और जन्म स्थान है कैथल हरियाणा। जैसे कि पिछली वीडियो के बारे में बताया वैसे ही इनकी जो है इनके भी जन्म स्थान जो है वो सेम है। और जैसा कि यहाँ इनका जो मुझे मैसेज भी आया था कि यहाँ पे जो अमनदीप कौर जी हैं, इनकी जो टाइम है एग्जैक्टली इनको नहीं पता, उनका टाइम जो है बर्थ टाइम उनको एग्जैक्टली नहीं पता, पर उन्होंने बताया था कि टाइम जो है वो 1 बजे से लेकर 2:10 के बीच यहाँ पे हुआ है। अब देखिए ये एक बात आपको बता दूं कि ऐसी अगर कुंडली आती है जिसका टाइम एग्जैक्टली नहीं पता, देखो मैंने चेक किया कि यहाँ पे 1 बजे से लेके 2:10 बजे तक 2:10 तक जो है वो लगन चेंज नहीं हो रहा। तो लगन चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे आपके जो ग्रह जो स्थितियाँ हैं वो तो ठीक वैसे ही रहेंगी, लेकिन का बल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो क्योंकि बल जो है कम ज़्यादा होगा, तो इस बल में होता क्या है कि ग्रहों का हम जो प्रेडिक्शन करते हैं उसमें जो है वो जो परसेंटेज होती है उनकी प्रेडिक्शन करने की वो कम हो जाती है, ठीक है, परसेंटेज कम हो जाती है। इसमें हो सकता है 50% आपको रिजल्ट अच्छा मिले, 50 हो सकता है अगर एग्जैक्टली ही डेट ये टाइम जो है वो ये है, तो हो सकता है वो पूरी की पूरी प्रेडिक्शन यहाँ पे मिले। पर मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी टाइम आपने बताया है उस हिसाब से देखते हैं कि क्या यहाँ पे आपकी कुंडली यहाँ पे बनती है, ठीक है। और साथ साथ मैं आपको बताया भी था कि अगर कुंडली जो है वो अगर एग्जैक्ट टाइमिंग जो है एग्जैक्ट करनी है, टाइमिंग के लिए अगर जैसे किसी की कुंडली आती है जिसको टाइमिंग का नहीं पता, लेकिन नियर अबाउट आपको पता है कि टाइमिंग एग्जैक्टली मतलब जैसे 2 से 3 बजे तक है या फिर दोपहर के टाइम की जन्म है, तो ऐसी स्थिति में कुंडली जो है कुंडली के हिसाब से पता लगाया जा सकता है कि उनका जो एग्जैक्ट टाइम जो है
वो कितना था। ठीक है, वो एक रिवर्स प्रोसेस होती है और उसके लिए जो टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है। ठीक है, क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए फिर जो जिसकी कुंडली है, जिसके लिए कुंडली का जो समय जो निर्धारित करना है, जिसके समय में जो वो समय जो है वो करेक्ट करना है, करेक्शन इसमें करनी है, तो उसके लिए होता क्या है कि जो सारा का सारा जो डाटा है वो कुंडली वाले से लिया जाता है। उससे प्रश्न किए जाते हैं कि उनकी जो लाइफ के बारे में, आपके लाइफ जो क्वेश्चन है जो हम करते हैं उस हिसाब से देखा जाता है कि ग्रह जो है, कौन सा ग्रह जो है उस हिसाब से वो वहाँ पे जस्टिफाई हो रहा है, कौन सा ग्रह उस हिसाब से जो है वो उस भाव से रिलेटेड फल दे के उस टाइम का फल वहाँ पे दे रहा है। तो वो प्रोसेस लंबी होती है और प्रोसेस के साथ साथ वो सारा का सारा जो है वो डिटेल में देखना पड़ता है। ठीक है, चलो इस बात को हम बाद में कर देखेंगे, पर आज की जो कुंडली जहाँ पे इन्होंने भेजी हुई है, जो टाइम इन्होंने बताया था उसके हिसाब से जो मैंने टाइम लिया हुआ है वो लिया हुआ है 1:35 का। ठीक है, 1:35 का दोपहर का, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पे कुंडली यहाँ पे देख रहा हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका जो बताऊँगा वो एग्जैक्टली ठीक होगा, हो सकता है उसमें कमियाँ हों, क्योंकि टाइम जो है एग्जैक्टली नहीं पता। चलो बात करते हैं कुंडली की। तो इनका जो प्रश्न था वो था कि इनका भी इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड क्वेश्चन था कि होगी कि नहीं होगी, साथ में जॉब से रिलेटेड इनके क्वेश्चन थे और कब जैसी इनकी जॉब जो है वो लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन इनका है इंटरकास्ट मैरिज के, उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पे इनकी कुंडली यहाँ पे देख रहा हूँ, लग्न कुंडली की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और यहाँ पे इनकी जो कुंडली है वो है तुला लग्न की कुंडली। ठीक है, तुला लग्न की कुंडली है और लग्नेश जो है शुक्र हैं, जो कि बैठे हुए हैं आपके चंद्र की राशि कर्क में सूर्य शुक्र और राहु की युति के साथ। ठीक है, उसके बाद बात करूं तो केतु जो है वो विराजमान है शनि की राशि मकर में, आपके चतुर्थ भाव में। चंद्रमा विराजमान है शनि की राशि कुंभ में, पंचम भाव में। उसके बाद गुरु और शनि की युति है वृष राशि में, और उसके बाद वृष राशि के बाद मतलब वृष राशि में और अष्टम भाव में। उसके बाद बुध और मंगल की युति है नवम भाव में, बुध की राशि मिथुन में, और जैसे कि आपको बता दिए सूर्य शुक्र राहु जो है उनकी युति है कर्क राशि में दसम भाव में। तो जैसे कि आपका क्वेश्चन था कि इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो नवम भाव देखूंगा मैं। नवम भाव इसलिए, सॉरी, आपका जो पंचम भाव है वो देखूंगा कि पंचम भाव इसलिए क्योंकि पंचम भाव जो है प्रेम संबंधों को दर्शाता है और प्रेम संबंध जो है उससे देखे जाते हैं। ठीक है, और जैसे कि आपकी कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो चंद्र जो है वो शनि की राशि में विराजमान है। ठीक है, और शुक्र की स्थिति भी देखनी पड़ेगी। शुक्र जो है वो लग्नेश है, तो शुक्र यहाँ पे लग्नेश होने के कारण यहाँ पे और दसम भाव में भी बैठे हुए हैं। ठीक है, चंद्र की राशि में बैठे हुए हैं, तो साथ में इनकी जो नक्षत्र है वो भी देखेंगे। तो चंद्रमा जो है वो बैठा हुआ है राहु के नक्षत्र पे, जो कि दसम भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद बात करो शुक्र की, तो शुक्र जो है वो शनि के नक्षत्र में बैठा हुआ, जो कि है अष्टम भाव से रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि आपको क्वेश्चन था कि इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड। ठीक है, देखिए चंद्रमा यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे जो रिलेशन है, जो लव रिलेशन होते हैं, जो प्रेम संबंध होते हैं, चंद्रमा यहाँ पे माइंड में उथल पुथल करता है। पिछली कुंडली में भी ऐसी ही स्थिति है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा क्योंकि अपनी शत्रु राशि में बैठा हुआ है तो दिक्कत थोड़ी हो सकती है। तो आपका जो मन है वो इस बात से डरेगा कि रिलेशन तो ठीक है रखा है, पर रिलेशन अच्छा चलेगा या वो कामयाब होगा। देखो पिछली जो कुंडली थी, जो लड़के की कुंडली थी, उसमें ऐसा स्थिति नहीं थी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा टेंशन इस बात की होगी इस वाली कुंडली में कि जो अमरदीप कौर हैं जिनकी ये कुंडली है, उनको दिक्कत सबसे ज़्यादा होगी ये सोचने में कि हमारा जो रिलेशन है या जो मेरा रिलेशन है किसी के साथ वो कैसा चलेगा आगे, इसमें कुछ फ्यूचर है कि नहीं है, ये सोचने पे मजबूर करता है चंद्रमा। क्योंकि चंद्रमा जो है शनि की राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पे वो दिक्कत वो थोड़ी सी होगी। बात करें इंटरकास्ट मैरिज की, तो देखो इंटरकास्ट मैरिज में राहु की तो स्थिति भी देखी जाती है, और देखो सप्तम भाव का स्वामी मंगल जो है वो भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। तो एक बात ये है कि आपका भाग्य जो है वो साथ देगा, किस लिए? आपकी मैरिज के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे भाग्य आपका साथ दे रहा है मैरिज से रिलेटेड। तो देखो अगर आप चाहो कि आप अरेंज मैरिज करनी है तो आपकी अरेंज मैरिज आपके भाग्य के हिसाब से हो जाएगी, और अगर आप चाहो कि आपकी जो
मैरिज है वो लव मैरिज हो तो वो भी आपके भाग्य हिसाब से आपसे मिल जाएगी। आपका जो डिसीजन है आपका रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, पर आपका जो डिसीजन के साथ ही आपका जो मंगल है, जो यहाँ पे इस भाव का स्वामी है, वो यहाँ पे अच्छा आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, पाकिस्तान में बैठा है, साथ में बुध भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो वैसे बुध और मंगल की यहाँ पे शत्रुता होती है, ठीक है, शत्रु हैं दोनों, पर बुध की यहाँ पे बात करूँ तो बुध जो है वो आपके भाग्येश हैं, भाग्य के स्वामी है, और साथ में आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं। ठीक है, तो भाग्येश का भाग्य भाव में ही होना काफी ज्यादा अच्छा होता है। बात करते हैं कि देखो बुध जो है 16 डिग्री पे बैठे हुए हैं, 16 अंश 53 कला पे, और राहु के नक्षत्र में, राहु मतलब इस भाव से रिलेटेड। देखो जॉब से रिलेटेड भी आपके अच्छे रिजल्ट हैं, जॉब से रिलेटेड भी आपको अच्छे यहाँ पे रिजल्ट मिलेंगे। कोशिश करिए कि गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करें, गवर्नमेंट जॉब के योग आपके बनेंगे। ठीक है, सूर्य का अच्छा होना, शुक्र भोग विलास का स्वामी है जो कि राहु के साथ बैठा हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे ग्रहण दोष की स्थिति यहाँ पे बनती है। आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर अब सूर्य ग्रहण के दोष की भी आप शांति करवानी पड़ेगी, तभी आपका जो जॉब है या आपके जो हाई जो रैंक की जो जॉब्स होती हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। और क्योंकि बुध भी यहाँ पे अच्छे हैं, बुध भी आपकी सहायता करेंगे, और शुक्र का भी यहाँ बैठना, देखो शुक्र का लग्नेश का यहाँ पे 10वें भाव में बैठना वो भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है गवर्नमेंट जॉब को से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपके अच्छे योग दिख रहे हैं। ठीक है, जो इस हिसाब जो टाइमिंग मैंने मतलब जो आप टाइमिंग जो थी 1:35 के हिसाब से जो ली है उस हिसाब से। ठीक है, अब देखो चंद्रमा और शुक्र का यहाँ पे लग्नेश होना। ठीक है, उसके बाद सूर्य जो है वो भी आपके मतलब चंद्रमा की राशि में है, कोई दिक्कत नहीं है, पर राहु का साथ होना यहाँ पे दिक्कत करेगा, शुक्र को नहीं सूर्य को। देखो शुक्र की वो पावर बढ़ाएगा, शुक्र को वो बल देगा, राहु जो है शुक्र को बल देता है। अस्त की स्थिति देख लेते हैं, अस्त तो नहीं है शुक्र, तो यहाँ पे शुक्र जो है वो 14 डिग्री पे है, सूर्य जो है 4 डिग्री पे, तो अस्त की स्थिति नहीं बनी हुई है शुक्र की। ठीक है, तो शुक्र यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देंगे। शुक्र जो है भोग विलास के स्वामी है, और ये भी लव रिलेशन को बढ़ावा देते हैं। अब ये जो जैसे आपका क्वेश्चन था इंटरकास्ट मैरिज का, देखो वो सारा का सारा आपके ऊपर है। और साथ में बात करूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, यहाँ पे देखो मंगल जो है वो आपके द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, और ये कुटुंब भाव के स्वामी भी हैं, और उनकी दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके साहस और आपके पराक्रम के भाव के। देखो साहस की आप में कोई कमी नहीं है, पराक्रम की आप में कोई कमी नहीं है। छोटे भाइयों में आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है, छोटे भाई बहनों से दिक्कत हो सकती है, वो थोड़ा दिक्कत यहाँ पे कर सकते हैं। उसके अलावा साथ साथ में आपका जो यहाँ पे देखें तो देखो कुटुंब भाव का स्वामी यहाँ पे बैठा हुआ है मंगल, जो कि 9वें भाव में है, और साथ साथ में ये तृतीय भाव से भी संबंध बना रहा है, दृष्टि संबंध। तो ऐसी स्थिति में होता ये है कि संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है किसी भी मामले से रिलेटेड। देखो जैसे कि आपने मैरिज के बारे में पूछा, तो मैरिज के लिए देखो कुटुंब भाव को भी देखा जाता है, वो इसलिए क्योंकि कुटुंब का रिलेशन भी इससे बनता है। अगर कुटुंब का रिलेशन बनता है तो मंगल यहाँ पे जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे तृतीय भाव के साथ संबंध बनाने के साथ साथ यहाँ पे मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, भागदौड़ी करवा देंगे, और रिजल्ट जो है देरी से देंगे। देखिए घर वालों का मानना ना मानना वो अलग बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करना चाहते हो, जो को शुरू में ही बताया कि आपका भाग्य जो है आपके हिसाब से चलेगा उस टाइम पे, तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको जो संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जो आपका जो है वो आपके घर वाले आपका साथ देना देंगे। ऐसा नहीं देंगे, थोड़ी दिक्कत करेंगे, लेकिन थोड़ी दिक्कत के बाद काफ़ी ज़्यादा करने के बाद वो मान जाएंगे, आपके पक्ष में हो जाएंगे। तो ये आपकी स्थिति बनी हुई है। जॉब के बारे में जैसे आपने पूछा, राहु की देखो सूर्य राहु की जहाँ इकट्ठे हैं ग्रहण दोष बनता है, तो ग्रहण दोष की शांति करिए। 21 तारीख को सूर्य ग्रहण है, आप क्या करिए 6 नारियल लीजिए और अपने सर से बाहर के बहते हुए पानी प्रवाहित कर दिए। सबसे बढ़िया तरीका है ये ग्रहण दोष से निपटने का। उसके साथ साथ हो सके तो सूर्य को डेली आप अर्घ दें, पानी दें, और साथ साथ में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। जैसे कि आपने मुझसे पर्सनली पूछा था कि यहाँ पे जो घर वाले हैं वो ऐसी चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। देखिए अगर आपको लगता है कि ये उपाय करने से मुझे फ़ायदा हो रहा है, तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं है।
आप कर सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आप सूर्य को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे आने वाली नहीं है। आपका जो गवर्नमेंट जॉब सिलेक्ट है वो अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब जैसे गुरु शनि की बात करूँ, गुरु शनि भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक है, शनि जो है वो आपके पंचम भाव के स्वामी है और आपके जो कि हैं दसम भाव के स्वामी। तो क्योंकि यहाँ पे परेशानियाँ देखो, आपके लव रिलेशन में भी परेशानियाँ आएंगी, शिक्षा से संबंधित भी परेशानियाँ आपको आएंगी, क्योंकि शनि बली होकर यहाँ बैठे हैं। इन भावों का स्वामी जो है वो शनि त्रिक भाव में बैठ गया, और त्रिक भाव में बैठ के वो क्या करेगा, यहाँ पे परेशानी देगा, अड़चने देगा। ठीक है, ससुराल पक्ष में दिक्कत होगी, तो ये थोड़ा दिक्कत यहाँ पे करवाता है। इसके अलावा आपके रिलेशन में भी दिक्कत आ सकती है, झगड़े जो हैं वो, परेशानियाँ जो हैं वो उसमें आएंगी, कुछ ना कुछ परेशानियाँ रिलेशन से रिलेटेड आती ही रहेंगी। साथ साथ में शादी के बाद जो है वो आपका जीवन जो सुखमय होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिए और सूर्य ग्रहण के दोष का निवारण कीजिए, आपका अच्छा भाग्य भी आपका साथ देगा, कोई दिक्कत की यहाँ बात नहीं है। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।